ना उस केस के अंदर वो स्पीडें दिखाई गई जो पीटीए के केस में दिखाई गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 2017 का फैसला बड़ा वाज़ेह है जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा हुआ है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के तमाम सियासी जमातों की बैंक खातों की, उनके गोशवारों की आपने स्क्रूटनी भी करनी है, जांच पड़ताल भी करनी है और आपने शफाफियत के साथ करनी है, इंसाफ की बुनियाद के ऊपर करनी है। फेयरली, जस्टली, ट्रांसपेरेंटली ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी इम्तियाज़ के बगैर। लेकिन यहाँ पर नज़र आता है कि नून लीग, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम सफदर की ये जो जमात है ये लाडली बनी हुई है, पीपल्स पार्टी लाडली बनी हुई है। ये लाडलों जैसा सलूक हम नहीं होने देंगे। चलना है तो कानून के मुताबिक चलें। आईनी इदारे की ये जिम्मेदारी है कि वो कानून के मुताबिक फैसले करे। आपका ये काम है कि जो स्क्रूटनी मुकम्मल हुई है, हमने अपनी तरफ से समात में स्क्रूटनी मुकम्मल कर दी। अभी तक स्क्रूटनी कमेटी 2 माह हो गए रिपोर्ट लेके बैठी हुई है, क्यों नहीं जमा हो रही इलेक्शन कमीशन के अंदर? पूछें अपने डीजी लॉ से, उनसे भी ये सवाल पूछें ना। और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट लाएं कमीशन में, पीपल्स पार्टी नून लीग की। जब हमारे फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स ने इनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल की तो पता चला कि 12 अकाउंट्स जो हैं वो छुपा रखे हैं नून लीग ने। इसी तरह 9 से 10 के करीब अकाउंट्स पीपल्स पार्टी ने छुपा रखे हैं जो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश ही नहीं किए। जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने जब इनको एनालिसिस किया तो मालूम पड़ा कि 36 करोड़ रुपए का हिसाब पीपल्स पार्टी नहीं दे सकी, 66 करोड़ रुपए का हिसाब नून लीग नहीं दे सकी। वो शनाख्ती कार्ड कहाँ है? जिसने 5 करोड़ दिया, जिसने 10 करोड़ दिया, जिसने 15 करोड़ दिया नून लीग को? ये कौन से ऐसे फरिश्ते थे? ये कौन से मकसूद चपड़ासी थे? ये कौन से पापड़ वाले थे? ये कौन से फलूदे वाले थे जो आपके पार्टी के अकाउंटों में पैसे जमा करवाते रहे? और मैं ये उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो आपने खुद अपना हिसाब में लिखा हुआ है कि ये 5 करोड़ आया, 10 करोड़ की एंट्रियाँ डाली हुई हैं। उन लोगों के नाम भी बता दें, पता चले वो दुनिया में हैं भी हैं या नहीं हैं। वो ज़मीन उनको निकल गई है, आसमान निकल गया है, वो कहाँ हैं? उनका कोई रिकॉर्ड दिया है इन्होंने? आज तक नहीं दिया। और क्या ही अच्छा होता ये नलायके आज़म, ये झूठों की लीडर मरियम सफदर ये कहती कि जनाब ये हम अपने गोशवारों के सबूत ले आए हैं, अपने ज़राए ले आए हैं, ये नून लीग के हैं। इसी तरह जो है वो वज़ीर सैर व तफरी बिलावल जरदारी जो है वो भी ले आता अपने गोशवारे, या आसिफ अली जरदारी भी अपने गोशवारे ले आते, ये वो नहीं लाए। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन पे हमने जब भी कोई तनकीद की है तो जायज़ तनकीद की है। हमारे 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन रोका गया, फैसला खिलाफ आइन, खिलाफ कानून दिया गया, फ़ायदा हमजा शहबाज को पहुंचाया गया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के ऊपर नोटिफिकेशन जारी करने पड़ते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, वो इलेक्शन जाके, मैं चाहे कोयटा से लड़ लूँ, मैं जाके चाहे पेशावर से लड़ लूँ। लेकिन ये चूँकि नून लीग को सहूलत फराहम करनी थी कि वो लोकल पोलिंग एजेंटों को साथ मैनेज करें और धांधली बड़े पैमाने पे करें। जब हमने ये कहा कि हम वो पोलिंग एजेंट्स बाहर से भी बैठ सकते हैं जो बिकने वाले ना हों, जो पार्टी के डेड वर्कर्स हों, जिनको पोलिंग का तजर्बा हो, ताकि इनकी धांधली की स्कीम रुक सके, इन्होंने फैसला जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठ सकता, वो लाहौर हाई कोर्ट से टर्न अराउंड हो जाता है। अली अमीन की कंपेन कर रहा है, अली अमीन बल्दियाती इंतखाबात के अंदर DI खान के अंदर इलेक्शन कमीशन उसके भाई जो उम्मीदवार है उसको वो सजा दे देते हैं कि तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। एक मेंबर इनका इलेक्शन कमीशन का बैठा हुआ है जिसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में, वो किसी यूनिवर्सिटी से भी तनख्वाह ले रहा है, इलेक्शन कमीशन से भी ले रहा है, यानी सिंध हुकूमत की एक यूनिवर्सिटी से भी तनख्वाह ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये फिर जब हम बात करते हैं तो हम दलील के साथ, वज़न के साथ बात करते हैं। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मौजूद हैं। ये आईनी अदारे को तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। तवाज़ुन
ये जो झुकाव है एक जानिब, वो झुकाव एक आईनी अदारे की साख के ऊपर सवालात उठा रहा है। लिहाजा फैसला करें, बड़े शौक से करें, कानून के मुताबिक करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हम स्क्रूटनी कमेटी के सामने जो है वो पेश होते रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के खातों के ऊपर आंखें बंद कर लें और उनके खूह खाते हैं। ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी काम का है। हमारे QCR रेटेड टॉप 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इनके तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नहीं पता, इनके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इनके अकाउंट्स क्वालिफाई किए हुए हैं। अकबर एस बाबर को आपकी स्क्रूटनी कमेटी खुद लिख चुकी है कि इसने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे सबूत फराहम नहीं किए जिसकी बुनियाद के ऊपर इस एविडेंस को माना जा सके, तो वो सबूत भी अभी लेने हैं। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी पिछले दिनों फैसला आया कि आप बाकी केसेस को भी सुने, आपने इम्तियाजी सलूक नहीं करना, लेकिन यहाँ पर जो लाडलों के साथ लाडलों जैसा सलूक किया जा रहा है वो काबिल कबूल नहीं है। आप फैसले करें, PTI का भी फैसला करें, नून लीग का भी करें, पीपल्स पार्टी का भी करें, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटियाँ सबकी एक साथ बनी थी। 2018 मार्च में, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, PTI की स्क्रूटनी कमेटी बनी। 2018 अप्रैल में नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी कमेटी बनी। तो ये मैं हकायक अवाम के सामने रख रहा हूँ और मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। मैं हकायक के साथ जो है वो बात कर रहा हूँ। लिहाजा आप फैसला करें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI का इकट्ठा फैसला करें। ये घोड़े का मैदान है। हमने तो अपनी स्क्रूटनी करवाई है, लेकिन जो भाग रहे हैं, जो अपने केसेस का नाम नहीं लेते, ले ना, ताकि पता चले इनके अकाउंट्स में क्या बेज़ाब्तगी हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्टें आई हैं जो मैंने बताया, जिन अकाउंट्स के बारे में, जो अकाउंट्स पीपल्स पार्टी और नून लीग ने छुपा रखे हैं, वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हैं। तो लिहाजा उससे हम आपको भागने नहीं देंगे। और ये मैं तमाम मीडिया के लोगों को, रिपोर्टर्स को, एंकर्स को भी आगाह कर रहा हूँ, ये केस के हकायक हैं। और वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि ये फॉरेन फंडिंग केस है, पता नहीं PTI पे पाबंदी लग जाएगी, पता नहीं पार्टी बैन हो जाएगी, तो कानून को पढ़ लें। ममनुआ फंडिंग केस के अंदर उसकी सज़ा के तौर पे किसी जमात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा जा सकती। सिर्फ अगर कोई फंड जिस हद तक अगर वो ममनुआ साबित होता है तो वो फंड बहक़ सरकार जब्त हो जाता है। फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन सुन ही नहीं सकता, उसका दायरा इख्तियार ही नहीं है। वो आइन का आर्टिकल 17 पढ़ें जाकर, जिसमें अगर कोई जमात फॉरेन फंडिंग लेती है, फॉरेन फंडिंग का मतलब ये है कि किसी गैर मुल्क से, गैर मुल्की कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा लेके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही हो, मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही हो, तो उसकी डिक्लेरेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट भेजती है और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये रेफरेंस दुरुस्त है या नहीं है। तो लिहाजा ये आज ये बात भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बार बार पहले भी क्लियर है, आज मैं वाशगाफ अल्फाज में क्लियर करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 6 को मुकम्मल पढ़ लें, आपको मालूम पड़ जाएगा। और जो इस गुब्बारे में हवा भर रहे हैं वो गुब्बारा फट चुका है, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, महंगाई इनके गले पड़ चुकी है। आसिफ अली जरदारी का खुदकुश हमला नून लीग को ले डूबा है और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की जियालों की सिंध के ऊपर हुकूमत है। इस्लामाबाद के 20 किलोमीटर पर शहबाज शरीफ मेयर बन चुके हैं, पंजाब की आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। और जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो KPK, पंजाब में PTI, KPK में PTI, AJK में PTI, GB में PTI, उसके घेराव में आ चुकी है। और आपकी हुकूमत की अब कितनी देर उसने रहना है, नहीं रहना, ये वेंटिलेटर की हुकूमत का जो स्विच है वो अब इमरान खान के हाथ में है, वो जब चाहें इसको ऑफ कर सकते हैं। लिहाजा बड़ी बढ़ के ना मारें। और मेरा मशवरा है
कि जो आपका एक वजीर जंगल का कानून है उसको जल्द किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया जाए, क्योंकि रस्सी जल गई है, बल नहीं गया। राना सना ने पक्का प्रोग्राम बनाया हुआ है नून लीग को जलील कराने का और इनकी रसवाई करवाने का, क्योंकि लगता है कि ये भी जो है किसी और तरफ से जो है वो हदायत लेते हैं और पक्का प्रोग्राम बनाए जो कहते हैं मैं 5 अरकान जो है वो गायब कर दूंगा। आप अपने अरकान की फ़िक्र करें जो धड़ाधड़ इस्तीफ़े देते जा रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो नून लीग के टिकट के भी उम्मीदवार होंगे। लिहाजा आए, मैं चैलेंज करता हूं बिलावल को, मरियम को, खुल के आए मैदान में, कहें कि करें फैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी। मैंने तो चैलेंज कर दिया पीटीआई का फैसला करें, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ खड़े, और अगर हिम्मत है तो बिलावल और मरियम सफदर मेरा चैलेंज कबूल करें और ऐलान करें, आज करें स्टेटमेंट जारी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी फैसला करें, ताकि पता चले कि आपके खातों के अंदर कितने खूह खाते छुपे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर यही सूरत बरकरार रहती है तो जल्दी ये श्रीलंका की? देखें, ये बाय प्लान पाकिस्तान को बाय डिज़ाइन उस तरफ लेके जाया जा रहा है। ये जो देसी वलैती बूट पॉलिश करने वाला वज़ीर आज़म नलाइक आज़म शहबाज शरीफ है, इसको नज़र नहीं आ रहा? डॉलर फ्री फॉल के ऊपर लगा हुआ है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, बिजली की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं हो रही। अवाम ने उसका रिएक्शन दिखा दिया है। अब भी अगर ये सोए रहेंगे, इनको तो फौरी तौर पर हुकूमत ख़त्म करके इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, ताकि नए इंतखाबात हों, नई अवामी हुकूमत आए और वो आगे फैसला साजी करे। जो भी रिपोर्ट कल जमा करवाई है जिसमें कहा गया कि नोटों को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, इस तरह तो राजा रियाज और नवाब शेर वसीम उनकी जो टिकटें वो भी खतरे में पड़ गई हैं। क्या कहना? देखें, ये तो अब नून लीग ने फैसला करना है कि उन्होंने जो है वो कौन कौन से लोटे रखने हैं, किस किस साइज़ के लोटे अपने पास रखने हैं। छोटा लोटा रखना है, बड़ा लोटा रखना है, दरमियाना लोटा रखना है, लेकिन लोटा लोटा ही होता है, और छोटा हो, बड़ा हो, दरमियाना हो। और मुझे तो लगता है कि जो हाल नून लीग के लोटों का इस बार हुआ है, तो राजा रियाज तो की सीट तो मुझे बड़ी ख़तरे के अंदर नज़र आ रही है। और हो सकता है कि जिस तरह पहले उन्होंने पीटीआई के पाँव पकड़ के टिकट ली थी, और अब मुझे कल नज़र आया है कि शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर उनकी नज़र आई है, तो ऐसा ही लग रहा था कि पाँव पकड़े हुए हैं, बस अभी रोना ही बाकी है। नहीं, वो कल से खबर आ गई है कि साग डार का माया वाला सूट धोबी ने जला दिया है, और मियाँ साहब के जो प्लेटलेट्स हैं वो वापस दोबारा ख़राब हो गए हैं, और डॉक्टर ने उनको फिर से जो है वो सफ़र ना करने की जो है वो राय दी है उनको। मियाँ साहब का हाल यही है। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हम कोई ऐसी जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो गंद डाला है, हम तो फिल फॉर साफ़ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात चाहते हैं। ये बड़े वाज़े हैं हमें इस हवाले से। आखिरी बात, 3 बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन तीनों बड़ी जमातों की मुस्तकबिल का फैसला कौन से ताकत रखते हैं जो 2023 के इलेक्शन? देखें, अब मैं समझता हूँ कि फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान की आवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने 20 हलकों के अंदर तमाम ताकतों को शिकस्त दी है, तमाम ताकतों को, तमाम सियासी जमातें, और उसके साथ वो तमाम ताकतें जो पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होती थी, उन तमाम को शिकस्त हुई है। लिहाजा उन तमाम ताकतों के लिए भी अब ये सीखने का अमर है कि पाकिस्तान की आवाम बाशऊर हो चुकी है, वो अपना वोट खुद कास्ट कर सकते हैं और अपने वोट से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान की आवाम की राय का सबको एहतराम करना चाहिए। यही पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए भी बेहतर है। बहुत शुक्रिया।